आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की बहुत ही ख़ास वीडियो में फुली फंडेड स्कॉलरशिप, डायरेक्ट एडमिशंस, एमएस और पीएचडी यूएसए के लिए लंबा प्रोसेस है। 3 से 4 माह लग जाते हैं, जिसमें आप अपना जीआरई टॉफल स्कोर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन जमा करवाने हैं एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आपको ये यकीन होना ज़रूरी है कि ये 3 से 4 माह की जो मेहनत है, ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए है, वो तो है ही। उसके अलावा इल्म हासिल करें, खा आपको चीन जाना पड़े। चीन से मुराद कोई भी दूर दराज की जगह, जो कि अमेरिका वाकई दूर है पाकिस्तान से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आप यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, मास्टर डिग्री का अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप पे तकरीबन लग रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन अगर आप पीएचडी का स्कॉलरशिप विन करते हैं तो स्टाइपेंड और ट्यूशन फीस को डाल के ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपया आपके ऊपर वो लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, जहाँ जो यहाँ का सिस्टम है। तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी वर्थ बन रही है दुनिया में। आप उसके बाद जहाँ पे भी रहें, आपकी इंशाल्लाह वैल्यू होगी। तो यकीन रखें, हिम्मत मारें और इंशाल्लाह आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि हर जगह से पाकिस्तान से लोग आते हैं। आज की वीडियो में एक बंदा इंटीरियर सिंध से है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन, वो भी यहाँ पे पढ़ रहा है स्कॉलरशिप पे। एक ख़ातून जो इस वीडियो में है, वो कोयटा से उनका तल्लक है। बड़ी उनकी स्ट्रगल वाली कोशिश है, फुल ब्राइट में फेल हुई लेकिन डायरेक्ट एडमिशन के लिए कोशिश किया, वो भी यहाँ पे पढ़ रही हैं। मतलब ये है बताने का कि अगर आप कोशिश करें तो आप भी आ सकते हैं। प्रोसेस हम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास होगी इंशाल्लाह। वही लगता था कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको वापस मिलना है और वो मिलेगा। टाइम लेगा मे बी, बट डेफिनेटली आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। फुल ब्राइट की एप्लीकेशन पे इतनी मेहनत लगती है कि अगर आप उसमें रह भी जाएं तो आप किसी और चैनल से यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेरी कहानी है। तो मुझे एटलीस्ट ये यकीन था कि मेरा कहीं ना कहीं होगा जरूर, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि ये हो जाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आपने कुछ करना हो तो वो रीज़न सोचें जिसकी वजह से वो हो जाना है, ना कि उन पे ज़्यादा फोकस करें कि जिनकी वजह से शायद वो ना। आप लोगों से तो बात करके ऐसे लग रहा है जैसे ना यूएसए में आना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये हम लोगों के लिए तो ये हो गया, इसलिए वी कैन टेल इट एंड वॉक थ्रू इट। लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं, अगर जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, अगर उस टाइम की फीलिंग पूछी जाए तो आपकी क्या होगी? क्या आपको लगता है कि वाकई हो जाएगा, या फिर ऊपर नीचे होता था कि कभी लगता था हो जाना, कभी लगता था नहीं हो जाना? क्यों विजय, आपकी क्या सोच है इसके बारे में? मिक्स फीलिंग है। लाइक मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब कि कंपटीशन में लोगों से बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मैं जब कंपेयर करता था लोगों तो वो बहुत ऊपर होते थे। तो लेकिन मैं ये मतलब मैं शुरू से सीखा हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मतलब मेरी फैमिली में कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं पहला था। तो ये था कि मैं हर चीज़ में खुद सेल्फ मेड था, तो मुझे पता चल रहा था कि चीज़ें होती हैं, भले देर से हो लेकिन हो जाती हैं। सही। तो मुझे एटलीस्ट ये यकीन था कि मेरा कहीं न कहीं होगा ज़रूर, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मैथ्स ने मुझे सिखाया था कि देयर इज़ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो दिस वाज़ माय मोटिवेशन टू मूव ऑन। तो मैं जैसे बैचलर मैंने किया, तो मतलब ये था कि क्या होगा नहीं होगा, कि यूनिवर्सिटी कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। जब आप यानी कि हाई स्कूल से पढ़ते हो, फिर जाके समझ आया कि यूनिवर्सिटी कुछ होती है। ऐसे ही जब मैंने बीएस किया तो फिर भी ये फीलिंग थी कि ओके, प्रोफेसर जो होते हैं वो इसलिए कॉम्पिटेंट होते हैं कि उनके पास हायर डिग्रीज होती हैं। ओके, लेट्स डू हायर डिग्री, मे बी यू विल इम्प्रूव बाय योरसेल्फ। ऐसे ही किया तो फिर पीएचडी का भी यही ज़हन आया, तो बीच में मुझे जॉब भी मिल गई पढ़ाने के लिए। मैंने कहा यार, ये तो मैंने सोचा ही ना कि मैं पढ़ाऊँगा, चलो पढ़ाऊँगा तो चलो पीएचडी भी कर लेता हूँ। सो या आई मीन, भले कितना भी ब्लैक बॉक्स हो, अगर आप कोशिश करते जाएँ तो रास्ते कहीं न कहीं से निकल आते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल। सही कह रहे हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पहले आपको भी फीलिंग्स ऊपर नीचे होती थी, पता नहीं होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होती थी। डर तो लगता था जब भी एप्लीकेशन कोई जाता था तो कि पता नहीं रिप्लाई आएगा नहीं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, वो डर हमेशा रहता था। लेकिन वही लगता था कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको वापस मिलना है और वो मिलेगा। टाइम लेगा मे बी, बट डेफिनेटली आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। सही।
ये मुझे मतलब मेरे फैमिली वाले भी हमेशा यही कहते थे कि अगर आप मतलब मेहनत कर रहे हो तो वो वेस्ट डेफिनेटली नहीं जाएगी। सही आप कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा यानी डेफिनेटली। मेहनत का फल जरूर मिलता है। बिल्कुल, आप बस ऑनेस्टली मेहनत करो, अगर आपको पता हाँ है मेहनत कर रहे हैं तो आपको हाँ डेफिनेटली नहीं, ये आपका बहुत ही अहम पॉइंट है कि ऑनेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन जो उसकी कास्ट है या जो उसके लिए मेहनत और लगन चाहिए वो नहीं वो देते। वो बहुत ज़रूरी होता जी है करना। और यहाँ पे इनफैक्ट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया तो मैंने डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं पहले खुद अपने आप से ये बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहती थी कि हाँ मुझे पीएचडी करनी है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा कमिटमेंट है। सही सही जस्ट कह रही बिकॉज सब लोग कर रहे हैं मुझे जी करनी है, मेरा ये कॉन्सेप्ट अब था ही। ठीक तो उसके बाद फिर मैंने जॉब किया रिसर्च लैब्स में, देखा कि मुझे एक्चुअली में किस में इंटरेस्ट है, कि पीएचडी करना भी चाहती हूँ या नहीं। ठीक फिर ठीक उसके बाद 2 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब ठीक है कर सकते हैं ओके पीएचडी। ओके उसके बाद फिर गुड मतलब टू नो एक्टिव शुरू किया। वंडरफुल वंडरफुल। जी जी जमजम, आपकी तो स्ट्रगल पे फिल्म बननी चाहिए। ये पार्ट थोड़ा फनी है वैसे। मेरी जितनी ऑर्डिनरी प्रोफाइल है मेरे ख्याल है कि किसी की भी नहीं होगी। यहाँ पर भी जितने मेरे साथ लोग आए हैं सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी मेरी प्रोफाइल है। और मुझे तो बिल्कुल, मुझे खुद शायद यकीन इस पर हो या ना हो, लेकिन आसपास के लोगों ने जरूर दिलाया था तेरा कुछ नहीं हो सकता, एवं ही पता नहीं की पकाइयां मारी जाती है। तो भाई मेरी थ्रू आउट एजुकेशन में बलूचिस्तान की डिग्री, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी से मेरा एमएस है वो यूनिवर्सिटी एशिया में टॉप 1000 में भी नहीं आती है, तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में तो आप अंदाजा लगाएं कि वो फिर लिस्ट में ही नहीं होगी। वो एशिया की सारी यूनिवर्सिटीज में टॉप 1000 में भी नहीं आती। तो मुझे तो नहीं लगता था बिल्कुल भी कि मेरा एडमिशन, लेकिन ये है कि मुझे सबसे पहले जो सीईओ है फैसल खान स्कॉलरडन के ना, उन्होंने मुझे प्रोफाइल्स दिखाई कि ये प्रोफाइल्स हैं, देखें क्या आपकी प्रोफाइल से नीचे है कि इनसे ऊपर। तो मैंने जब वो प्रोफाइल्स इतनी ढेर सारी, वो 50 के करीब उन्होंने मुझे प्रोफाइल्स भेजी कि आप बताएं कि अगर आपकी इनसे भी नीचे है तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन वो जो प्रोफाइल्स थी, जाहिर है मैंने उनके साथ कंपैरिजन किया, 2.7 सीजीपीए, 2.5 सीजीपीए और फुली फंडेड एडमिट इन यूएस। तो अच्छा, फिर 298 या 288 स्कोर के साथ फुली फंडेड पीएचडी इन यूएस। फिर किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, फुली फंडेड पीएचडी इन यूएस। किसी का टॉफल का नहीं अच्छा स्कोर। तो इतनी सारे उसके अंदर चीजें थी ना, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि यूएसए के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो ये ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं, किसी एक चीज के बेस पर आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जीआरई था, उसके बाद फिर, और उसमें तो मुझे टोटल लगता था कि मैथ्स भी मेरा अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी थ्रू आउट एजुकेशन, मेरी बेस बहुत वीक है, और अंग्रेजी तो मेरी बहुत ही माशाल्लाह है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बस वो पता नहीं कैसे, मतलब आस्ता आस्ता वो बनता गया स्टेमिना, और आस्ता आस्ता मुझे खुद नहीं पता कि कैसे आस्ता आस्ता, जब आप, मेरे ख्याल है खुद आपको इम्प्रूवमेंट ही पता चल रही होती है जब आप मुसलसल पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आस्ता आस्ता वो आती है, स्लो होती है मगर आ जाती है। बस उसके बाद फिर जीआरई क्लियर करने के बाद एडमिशन प्रोसेस इतना ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए नहीं था, सिवाय लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन वाले पार्ट के। लेकिन ये जरूर सही बात है कि मुझे आखिर वक्त तक, जब तक मुझे फुली फंडेड लेटर नहीं मिला है एडमिट का, उस वक्त तक मुझे अपने ऊपर यही था कि कोशिश मैंने चलो कर ली, आगे सब अल्लाह पे छोड़ दो, नहीं होता तो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आप सबके साथ भी होगा कि आप कोशिश जरूर करें, उसके बाद फिर आपको कम से कम, आप अगर नाकाम भी हो जाए ना, आपको एक तसल्ली रहती है कि यार मैंने तो पूरी कोशिश की, इसका मतलब है नहीं हो सकता, मैं हुई नहीं इस ट्रैक का। तो बस मैंने कोशिश पूरी की, उसके बाद मुझे रिजल्ट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो भी जाएगा। सही सही, यानी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे तो रास्ता निकल आता है, रास्ता निकल आता है। और एक ये है कि जिस ट्रैक पर आप मेहनत कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा, आपकी ही वीडियो मैंने हमाद भाई देखी एक, जिसमें आपने ये डिस्कस किया कि फुलब्राइट की एप्लीकेशन पे इतनी मेहनत लगती है कि अगर आप उसमें रह भी जाएं तो आप किसी और चैनल से यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेरी कहानी है। फुलब्राइट की जो एप्लीकेशन थी, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट पे मैंने 3 महीना लगाया था, और मैंने
17 दफ़ा उसको ऑन द रिकॉर्ड रिव्यू किया था और मेरे ख्याल है कि 100 से ऊपर तो मेरा ख्याल है कि उसको मैंने पढ़ा होगा। बार-बार हर एक से करवा के सही 6 मैथ्स के लोग थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए एक अलग बंदा था और उसके अलावा ओवरऑल के लिए एक और बंदा था जिसको मैं दिखा, और ये सारे फुलब्राइट एलुमनाई थे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बहुत हेल्पफुल थे। तो मैंने बहुत मेहनत की थी उसके ऊपर, लेकिन मेरा इंटरव्यू उसके अंदर रह गया। मेरी पर्सनल ओके स्टेटमेंट ओके ठीक थी, ठीक इंटरव्यू रह गया, सही। लेकिन जो वो सारी चीज़ें थी वो मुझे डायरेक्ट एडमिट में बहुत काम आई। लेकिन जितना आपने वहां पे लोगों को तंग किया होगा वो तो बड़े खुश होंगे, जा रही है जान छूट रही है इससे। वो बड़े हेल्पफुल थे फुलब्राइट एलुमनाई, मतलब वो आपको इतना मोटिवेट करते थे ना कि जाएं, हम्म ज़रूर जाएं। सही सही। फुलब्राइट एलुमनाई बहुत अच्छे थे, उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। देखा एज़ अ इस पे ह्यूमन बीइंग भी उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ठीक, ये भी यहाँ पे भी एक बहुत अहम पॉइंट आ रहा है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना थोड़ा कोई सर्कल भी उस तरह का बनाएं, अपने दोस्त इस तरह के ढूंढे जो कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोगों के साथ इस तरह की गपशप चलती रहे जो जिनकी स्ट्रगल से आपको एग्जांपल मिल सके, तो उससे आपको रोल मॉडल और मोटिवेशन मिलती रहेगी, आप लगे रहेंगे। अदरवाइज अगर आप लोन वॉरियर की तरह लगे हुए हैं तो शायद आप हिम्मत हार दें इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि और चीज़ों को शायद एक एक करके देखें तो वो आप टैकल कर सकते हैं। अगर सब कुछ इकट्ठा करना या उसको एकदम देख के डर जाना, तो आई थिंक वो फीलिंग आती है जिस तरह का ये प्रोसेस है। ऐसी कंपनी भी ना बनाएं जो आपको डीमोटिवेट करे। सही बात है, नहीं ऐसे लोगों से बचना जो चाहिए जो मोटिवेशन चोरी करते हैं। वो चाहे बेस्ट फ्रेंड भी हो ना यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आप जहाँ काम कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि नहीं नहीं जीआरई का तो कोई फायदा नहीं है, यूएस इतना लंबा, बस समझ जाए इसको साइड करना है। ठीक ठीक। लेकिन लेकिन हमाद भाई ये भी तो है ना कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आपको लोग मतलब ऐसा बंदा मिलना ही सोना है जो आपको ऐसी चीजें बताए, तो फिर मतलब आप अगर फुलब्राइट में देखें, मैं कभी कभी प्रोफाइल देख रहा होता था, मुझे लम्स नर्स वाले मिलते थे जो हमेशा ही सिलेक्शन में आते थे। लेकिन आप ऐसे एरिया में जहाँ पे लम्स और नर्स तो दूर की बात है, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का बंदा ही मिल जाए तो बड़ी बात है। वहाँ पे हमेशा ये होता है कि भाई डिग्री करने के बाद जॉब भी नहीं मिलती, और ऐसे ही पाकिस्तान में क्योंकि जॉब्स कम है और लोग आपके इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, सिवाय मेडिकल को छोड़कर आपके हर फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल रही, राइट? देन आपका सर्किल कितना भी आप भागे, आपका सर्किल घूम फिर के वहीं पे आना है। ठीक ठीक। देन ये कि आप मोटिवेट खुद कैसे रहते हैं, आप खुद जब खुद से आप जंग करते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे खुद से और जंग करनी है कि नहीं मैं जो है कर सकता हूँ। सही। आई थिंक सर्किल से ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग है और आप कितनी चीजों को हैंडल करते हैं फॉर एनी सक्सेस। यानी अपने आप पे इत्मीनान होना भी बहुत जरूरी है, और शायद उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म का भी रोल आ जाता है कि आपने जो कोशिश करनी है आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि ये हो जाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आपने कुछ करना हो तो वो रीजन सोचें जिसकी वजह से वो हो जाना है, ना कि उन पे ज्यादा फोकस करें कि जिनकी वजह से शायद वो ना हो, तो यू कैन क्रॉस द लाइन। या सो जैसे जमजम बता रही है कि जमजम के सर्कल में इतने फुलब्राइट, मैंने तो फुलब्राइट एनईडी में नहीं देखा। एनईडी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कराची, जिनके बच्चे बहुत अच्छे आपको मिलते हैं जो ओ लेवल ए लेवल से आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला था फुलब्राइट वहां पे भी। लाइक सपोज इवन यूएस पीएचडी भी हमारे यहाँ कोई हार्डली एक आधा होगा जो भी मेरे डोमेन का नहीं होगा। सो देन व्हाट यू विल डू, आई मीन थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट देन यू कैन इमेजिन, राइट? लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से आई थिंक कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया। जैसे आपने फेसबुक पे बताया 1-2 ग्रुप है, स्कॉलरशिप नेटवर्क है, उसके अलावा फुलब्राइट्स के भी अपने पेजेस होंगे। यानी अगर आपको किसी का पता है अगर तो या पता चल जाता है तो शर्माए ना, राब्ता करें, रीच आउट और लोगों से पूछें कि उनका किस तरह हुआ, लोगों की स्टोरीज जानने की कोशिश करें, स्टेप अप। और अगर आप अपने उस खौल से बाहर निकलेंगे, शर्माना छोड़ेंगे, तो थिंग्स विल हैपन फॉर यू। वंडरफुल। ये थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन आई थिंक ये भी डोज जरूरी थी। जी कैसा लगा आपको? उम्मीद है आज की स्टोरी सुन के आपको मोटिवेशन हुई होगी। हमारी स्टोरियाँ सुने और अपनी स्टोरी जो है उसको राइट करें। यू हैव द पोटेंशियल
अपने आप पे यकीन रखें और ऑल द बेस्ट, मेक नोट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।